सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और खास रहने वाला है। तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगी, उदासीनता हमारे शरीर का एक ऐसा भाव है जहां हमें किसी भी बात में रुचि नहीं रहती, हम कोई सा भी कार्य करने में उत्साहित नहीं रहते। उदासीनता एक सीमा से अगर बढ़ जाती है तो वही मन का रोग बन जाती है। मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। हम सब जीवन में कभी न कभी उदासीनता का अनुभव अवश्य ही करते हैं। मन निराशा से भर जाता है और हम कार्य का त्याग कर बैठते हैं। अधिकतर हमारी उदासीनता कुछ समय के लिए ही होती है, इसलिए उससे होने वाली हानि को हम पहचान नहीं पाते। किंतु उदासीनता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती है और हम बार बार उदासीनता के कारण हाथ पर लिए गए कार्य अधूरे छोड़ देते हैं। क्या सबके साथ ऐसा नहीं होता? तो दोस्तों, वास्तव में उदासीनता क्या है? इसका जन्म कहाँ से होता है? इससे छूटने का उपाय क्या है? उदासीनता वास्तव में मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब हमें अपनी तकलीफों, अपनी कठिनाइयों का कारण बाहर दिखाई देता है। हम कहते हैं दोस्तों, समाज बुरा है, नौकर या पति गलत है, या नौकर पत्नी गलत है, पति पत्नी का बर्ताव अनुचित है, जीवन की हर एक परिस्थितियां प्रतिकूल है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, दोस्तों, वगैरह वगैरह। और जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसे बदलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता। क्या यह सत्य नहीं है? हम समय को किस प्रकार बदल सकते हैं, परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, अर्थात हम स्वयं को निसहाय मानने लगते हैं और वहीं से उदासीनता का जन्म होता है। क्या यह सत्य नहीं? क्या हमारी सारी विपत्तियां, हमारे बुरे हालात क्या दूसरों के कारण हैं? क्या हमारा परिवार हमारा शत्रु है? क्या समाज दुश्मन है? या हमारी परिस्थितियां हम स्वयं निर्मित करते हैं? विचार कीजिए, पतझड़ में पत्ते गिरा देने वाली ठंड क्या वृक्ष के साथ दुश्मनी कर रही है? नहीं, ऋतु चक्र तो अपना कार्य करता है। उसे ना तो पेड़ के साथ दुश्मनी है और ना ही दोस्ती। ऋतु चक्र के साथ अनुकूल हो जाना वृक्ष का कर्तव्य है। ठीक इसी प्रकार समाज किसी व्यक्ति का ना ही मित्र होता है और ना ही शत्रु। समाज को जिससे लाभ मिलता है तो समाज उन्हीं का मित्र बन जाता है। अर्थात समाज प्रतिकूल तब बनता है जब हम समाज के प्रतिकूल बनते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के बीच में भी होता है। हम जिसे प्रेम करते हैं वह हमें प्रेम देता है, हम जिसे लाभ देते हैं वह हमें लाभ देता है। हमारे हालात बदलने के लिए हमें स्वयं अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। दोस्तों, इतना समझ लेने पर स्वयं में परिवर्तन करना कठिन नहीं, अर्थात जीवन में उदासीनता का कोई कारण ही नहीं, केवल अपने आप में परिवर्तन करना पर्याप्त है। इसे दोस्तों अवश्य विचार कीजिएगा। दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको गुलामी ही करनी है तो अपनी मेहनत और अपने सपनों की करना। नसीब की गुलामी करके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि नसीब एक कमजोरी को छुपाने के लिए बनाई गई एक गलत सोच है, जिसने ना जाने कितने के सपनों को तबाह कर डाला। कहते हैं अगर खुद पर विश्वास हो तो दुनिया की हर एक चीज संभव है, क्योंकि दोस्तों विश्वास वो ताकत है जिसे जीवन के काले अंधेरों में भी उजाला लाया जा सकता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जिसे सुनकर आपको नसीब पर से विश्वास उठ जाएगा। एक बार दोस्तों 4 लोग ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान की सैर पर निकल पड़े। घूमते घूमते वह लोग बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी एक रेत का तूफान आता है और वे सभी रास्ते भटक जाते हैं।
अब उसे बचना है तो कैसे भी करके इस तूफान से बाहर निकलना है। लेकिन दिशा का ज्ञान तो किसी को था ही नहीं और वह ऐसी जगह फंसे हैं जहां उन लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला भी नहीं है। अब उसे कौन बचाएगा? और यह सब सोचकर एक आदमी अपना सर पकड़ लेता है और दोस्तों नसीब को कोसते हुए कहता है कि अब हम नहीं बचेंगे। और दोस्तों वह वहीं बैठ जाता है और बाकी लोग हिम्मत जुटाकर चलने लग जाते हैं। जब दूर तक रास्ता नहीं दिखाई देता है तो उसमें से दूसरा आदमी भी हिम्मत हार के बैठ जाता है। फिर कुछ और दूर जाने के बाद उसमें से तीसरा आदमी थक के बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें से जो चौथा आदमी देखता है कि चारों ऊंट अभी भी चलते जा रहे हैं, उन्होंने हार ही नहीं मानी है। उनको विचार आता है कि मुझसे अच्छे तो ये जानवर है जिन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। बस दोस्तों यही देखकर वह तय कर लेता है कि यह बेजुबान जानवर अपना जीवन बचाने के लिए इतना संघर्ष कर सकते हैं तो मैं इंसान होकर कैसे हार मान सकता हूँ। फिर दोस्तों वह चलना शुरू कर देता है। फिर अंत में वह रेगिस्तान को पार ही कर लेता है। फिर उसे अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है और वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों हम भी कभी जिंदगी में ऐसे रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां ना तो हमें रास्ता दिखाई दे रहा होता है और ना ही हमें कोई रास्ता बताने वाला मिलता है। हमारे बचने का बस एक ही तरीका होता है, बस वह है कि हम अपनी हिम्मत जुटा करके पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे। अगर हम दोस्तों निराश होकर या थक कर बैठ जाएंगे तो हमारी भी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी और आगे हमारी कौन सी मंजिल इंतजार कर रही है हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों खुद को कभी भी नसीब के सहारे मत छोड़ना। अगर तुमने अपने ऊपर आई मुसीबतों को नसीब समझ लिया तो दोस्तों आप जिंदगी भर ऐसी रोते रह जाओगे। लेकिन आप उन नसीबों को हरा दिया और यह गलत नसीबों का सामना करके उन्हें धूल चटा दी। फिर दोस्तों आप अपनी सफलता की कहानी लोगों को सुनाओगे। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि जीवन में आगे क्या होगा, लेकिन हम निश्चित रूप से यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आने वाली परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।